स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग सीखेंगे कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 10 है वृत्त। इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली है 10.1 इसको आज की क्लास में पूरा हल करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो इसका जो पहला प्रश्न है इसमें आपको दिया है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है जो एक वृत्त होता है उसकी अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो इसके उत्तर में आपको लिख देना है अनंत। ठीक है, ये हो गया पहले प्रश्न का आंसर। आइए समझते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न 2 में आपको दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 2 के ये 4 पार्ट दिए गए हैं, तो इनमें खाली स्थान को भरना है। तो आइए इसको भरते हैं एकदम आसान तरीके से। तो प्रश्न 2 का जो पहला पार्ट है इसमें आपको दिया है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, फिर इसमें खाली स्थान है, बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। तो इसमें आपको भरना है। तो इसमें दिया है किसी वृत्त की, तो पहले आपको एक वृत्त बना लेना होगा। ठीक है, इसमें दिया है स्पर्श रेखा, तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा है इसको खींचेंगे। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा है ये वृत्त को एक बिंदु पर प्रच्छेद कर रही है, तो इसमें आपको भर देना है 1। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें दिया है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान है कहते हैं। तो इसमें आपको भरना है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो पहले आपको एक वृत्त बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें दिया है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करे। तो मान लीजिए ये कोई रेखा है जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद कर रही है, तो इस रेखा को कहते हैं छेदक। तो ये रेखा होती है छेदक रेखा। ठीक है, तो इसमें आपको भर देना है छेदक। तो यहाँ लिखेंगे छेदक रेखा। ठीक है, इसका जो तीसरा पार्ट है इसमें दिया है एक वृत्त की खाली स्थान दिया है समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आपको इसमें भरना है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ठीक है, और इसमें आपको खींचनी है स्पर्श रेखाएं। तो एक स्पर्श रेखा आपकी ये हो जाएगी और एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाओं की जो संख्या है ये है 2। तो इसमें आपको भर देना है 2। ठीक है, इसका अगला पार्ट है, इसमें आपको दिया गया है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, इसमें दिया है खाली स्थान कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है एक वृत्त और स्पर्श रेखा के जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं। तो मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ठीक है, और ये एक स्पर्श रेखा है। इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु है ये वाला, ये हो जाएगा स्पर्श बिंदु, क्योंकि ये बिंदु वृत्त को और रेखा को स्पर्श कर रहा है। तो इसको लिखेंगे स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 3 में दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के
बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है और इसके 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। तो आइए इसको हल करते हैं एकदम आसान तरीके से। जो प्रश्न नंबर 3 है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको एकदम अच्छे से आपको समझना है। तो पहले आपको एक वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया आपका एक वृत्त, ठीक है। ये हो गया वृत्त और वृत्त का केंद्र ये हो गया, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या है ये है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या होती है केंद्र से परिधि तक की दूरी। इसका जो केंद्र है इसको मान लीजिए O है, ठीक है। और इसका जो P बिंदु है ये वृत्त का स्पर्श बिंदु है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा इसका P बिंदु। अब आपको क्या करना है, वृत्त को स्पर्श करती हुई एक रेखा इस तरीके से खींच देना है, ठीक है। इसका जो बिंदु P है ये यहाँ पर है और ये है वृत्त का स्पर्श बिंदु। इसकी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ये वाली है, तो त्रिज्या का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। अब इसमें आगे आपको दिया है O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, O से जाती हुई इस तरीके से एक रेखा खींच देनी है, ठीक है। और ये वाला जो बिंदु है ये इसमें दिया है OQ। तो यहाँ पर आपको लिखना है Q और OQ का मान इसमें दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें आपको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको ये वाली जो लंबाई है इसको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको समझना है वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई रेखा लंब होती है। तो इसका जो कोण होगा ये होगा समकोण और समकोण होता है 90 अंश का, ठीक है। जब ये वाली रेखा लंब है तो इसको लिखेंगे लंब। तो ये हो जाएगी कर्ण और ये रेखा है आधार, ठीक है। तो PQ का मान ज्ञात करने के लिए आपको इसमें जो पाइथागोरस का प्रमेय होता है इसका प्रयोग करेंगे। तो पहले आपको यहाँ पर लिखना है जो प्रश्न में दिया है इसको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, इसमें दिया है वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या है OP। तो यहाँ पर आपको लिखना है OP बराबर 5 सेंटीमीटर और इसमें जो OP है ये है बराबर लंब के, ठीक है। इसी प्रकार जो OQ का मान दिया है ये है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और जो OQ है ये है कर्ण। तो यहाँ आपको लिखना है बराबर कर्ण। इसमें आपको PQ का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे PQ बराबर ज्ञात करना है और जो PQ है ये है आधार। तो बराबर में लिखना है आधार, ठीक है। अब इसमें आपको प्रयोग करना है पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पर आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ऊपर मान दिए गए हैं अब आपको क्या करना है, इसमें रखना है कर्ण का मान। तो कर्ण है 12। तो यहाँ पर आपको लिखना है 12 का स्क्वायर बराबर
लंब, तो लंब दिया है इसमें 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस आधार इसमें ज्ञात करना है, तो आधार है पी क्यू, यहाँ लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करना है, तो 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग आएगा 25 प्लस ये लिखा है पी क्यू का स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे पी क्यू स्क्वायर बराबर, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर बराबर 144, ये 25 लिखा है प्लस का, जब इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे -25। अब इसको आगे हल करेंगे, तो इसको यहाँ लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर बराबर 144 में से आपको घटाना है 25, तो यहाँ से लेंगे हासिल, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से घटाएंगे 5 तो बचेगा ये 9, यहाँ बचा 3, 3 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा 1 और ये 1, तो इसका जो मान है ये आएगा 119। ये है पी क्यू स्क्वायर का मान, आपको निकालना है पी क्यू का मान, तो यहाँ से निकालेंगे पी क्यू बराबर, जब इसका वर्ग हटेगा तो इधर आकर ये रूट बन जाएगा, तो लिखेंगे रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। तो इसमें जो पी क्यू है ये है रूट अंडर 119 सेंटीमीटर, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि आपको प्रश्न में कोई भी स्टेप समझ नहीं आई है तो वीडियो को एक बार दोबारा अवश्य देखें। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो इसका जो प्रश्न नंबर 4 है, इसमें दिया गया है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, तो पहले आपको एक वृत्त खींच लेना है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से एक वृत्त खींच लेना है, जो वृत्त का केंद्र है ये होता है O। ठीक है, अब आगे आपको प्रश्न में दिया है एक दी गई रेखा, तो पहले आपको एक रेखा खींचनी है, तो आपको इस तरीके से एक रेखा पहले खींच लेनी है। आगे प्रश्न में दिया है दी गई रेखा के समांतर, अब इस रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें एक स्पर्श रेखा हो, तो आपको एक खींचनी है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा को आप इस तरीके से खींचेंगे, ये हो गई स्पर्श रेखा। ठीक है, और आपको दूसरी रेखा खींचनी है, वो है छेदक रेखा। ठीक, तो छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। तो आपको इस प्रकार से इस रेखा के समांतर एक छेदक रेखा को भी इस तरीके से खींच देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दी गई रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा को खींचना है। अब इन रेखाओं के आपको नाम भी रखने हैं, तो ये रेखा है पी क्यू। ठीक है, ये बिंदु आर पर स्पर्श कर रही है, और दूसरी रेखा है छेदक, तो इसका नाम लिखेंगे ये होती है छेदक रेखा। तो ये रेखा है छेदक रेखा, तो यहाँ लिखेंगे छेदक रेखा, इसका भी आपको नाम लिखना है, तो इसको मान लेते हैं एम और इसको एन। ठीक है, आगे है ये है आपकी स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर आपको लिखना है स्पर्श रेखा। ठीक है, इसका भी आपको नाम लिखना है, तो इसको मान लीजिए ए और बी, और स्पर्श बिंदु को मान लेते हैं सी। ठीक है, और ये वाली जो रेखा है ये है आपकी दी गई रेखा, तो यहाँ पर आपको लिखना है दी गई
रेखा। ठीक है, तो प्रश्न में आपको दिया था दी गई रेखा के समांतर, तो दी गई रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा हो गई और एक छेदक रेखा हो गई। ठीक, तो इस प्रकार से आपको इसे हल कर देना है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कहीं पर भी कोई स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक बार दोबारा अवश्य देख लें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।